नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे पर है और सीएम धामी का ये दौरा 3 दिवसीय बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम धामी दिल्ली के उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे और सीधे जहां सीएम धामी कल यानी 27 मई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाले नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और वो काम करेगी। इसके साथ साथ जो बहुत सारी जगह पर एक तरह से मैं कहूँ कि जनसंख्या का जो अधिक संख्या में हुआ है, ये जियोग्राफिक जो चेंज हुआ है, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उस पर भी हमने कहा है कि सख्ती से काम करें। जहां जहां पर इस प्रकार का वो हुआ है वहां की रिपोर्ट लें और वेरिफिकेशन ड्राइव पुलिस लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड को देहरादून दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से वंदे भारत एक्सप्रेस की नई सौगात दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देवभूमि के कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए सरकार देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है और मुख्यमंत्री के इस मुहिम को प्रधानमंत्री ने न केवल सराहा बल्कि वहीं इस कार्य के लिए भी मुख्यमंत्री की पीठ भी थपथपाई। और साथ ही पीएम ने कहा कि देवभूमि के विकास के नवरत्न अलग अलग परियोजनाएं हैं और इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए नवरत्नों को माला में पिरोने का काम करने के लिए अपने कोहिनूर पर उन्हें पूरा भरोसा जताया है। बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहला रत्न केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य। दूसरा रत्न 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे का कार्य। तीसरा रत्न कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन का काम। उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है, मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुख्यालय पौड़ी के सेंट थॉमस स्कूल में विद्यालय का गोल्डन जुबली कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी को और जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने शिरकत की। गोल्डन जुबली कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं को द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई और इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इन 50 वर्षों में सेंट थॉमस स्कूल ने बेहतर प्रदर्शन कर छात्रों को संस्कार दिए हैं और साथ ही बताया कि देश में सांस्कृतिक धरोहर को लेकर काफी कार्य हो रहा है। एनईपी 2020 के लागू होने से देश में वही राष्ट्रभाषा के साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी काफी प्रचार हो रहा है। हमारा जो संस्था का एक उद्देश्य है उत्तराखंड में विशेष करके जो अनडेवलप्ड एरिया है, टूरिस्ट एरिया है, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करें, क्योंकि जब उत्कृष्ट शिक्षा बच्चे पाएंगे तो वो अच्छे नागरिक बनने में उन्हें सहायता मिलेगी। जो देश के विकास है अच्छी नागरिकता से प्राप्त होती है, तो यह हमारा विश्वास है। और दूसरी बात है कि उत्तराखंड में जो पलायन
अभी की स्थिति बनी हुई है वो शिक्षा के अभाव से भी हो रहा है। तो हमारी संस्था का प्रयास रहेगा कि जो शिक्षा के अभाव से पलायन हो रहे हैं उसको रोका जाए ताकि हमारे उत्तराखंड का विकास हो, निर्माण हो। पर मैं विद्यालय परिवार और समस्त छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। उनका जो है गोल्डन जुबली का ये उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर बहुत अच्छे कार्यक्रम बच्चों ने दिखाए। बच्चों के अंदर जो संस्कार हैं और जो उनकी तैयारी थी बहुत अच्छी थी और मैं समझता हूँ कि विद्यालय इस तरह का कार्य कर रहा क्षेत्र में तो अच्छे लक्षण हैं कि हमारे उत्तराखंड में इस तरह का विद्यालय उपलब्ध है। टॉपर बच्चे हमारे जो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक बच्चे 70% नंबर लाएंगे, उनको हम 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने वाले हैं। ये भी देश का पहला राज्य है। जो 18-19% बच्चे फेल हो जाते थे अभी तक, उनके लिए आप एक मौका और दे रहे हैं। 2 पेपरों में अंक सुधार परीक्षा इसी साल से शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा, हम क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं। चौथा जो है, हम जो 40 लाख बच्चे उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं हमारे, उन बच्चों को निःशुल्क दवाई देने का भी हमने निर्णय किया है कि स्कूलों में दवाइयां दी जाएंगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है। बीजेपी के तेज तर्रार नेता और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने क्षेत्र में लगातार सामने आ रहे हैं और लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है और जिसके चलते उन्होंने इस साल में उच्च स्तर पर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल पछवादून क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह में अलग अलग 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जो कि जिन्हें लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने वहीं गहरी चिंता जाहिर की है करते हुए अपने और आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार लव जिहाद जैसे मामले सामने आ रहे हैं और जिससे साफ है कि एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र रचा जा रहा है और हिंदू युवतियों और महिलाओं को शिकार बनाया जा रहा है। वो घटना वहां पे उस लड़की ने जो बयान किए वो अपने आप में पर्याप्त है बताने की। एक यहां पर बाड़वाला में गोरखाली समुदाय की एक लड़की का उसको भी इसी प्रकार से ट्रैप में फंसाया गया और कल सहसपुर विधानसभा में ही एक कोटड़ा गांव में वहां की एक महिला को भी ये इसी प्रकार से ट्रैप में फंसाया गया और जब उनको राउंड अप कराया, कल उनकी गिरफ्तारी कराई विकासनगर में, तो जो व्यक्ति इसमें मुख्य आरोपी हैं उसका केरल से गहरा कनेक्शन है। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन से बचने वाले बड़े बकायेदारों पर नकेल कसने की देहरादून नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है और यहां तक कि बड़े ही बकायेदारों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वहीं कहीं ऐसी बड़ी मछलियां बाकी है जो नगर निगम के रडार पर है और फिलहाल नगर निगम जिनकी कार्रवाई कर रहा है उसमें एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है और जिस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ऐसे ही कैंट बोर्ड की 2 गाड़ियों पर भी जुर्माना लगाया गया और साथ ही कहा गया है कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का भुगतान न करने पर नगर निगम यह कार्रवाई कर रहा है, जिसमें 10,000 से लेकर वहीं आपको बता दें कि 10 लाख तक का जुर्माना वसूलने की तैयारी नगर निगम ने कर दी है। जुर्माने की तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा जो शहर है वो साफ होना चाहिए और जो गंदगी है वो या तो निगम को दें या अपनी व्यवस्था करें। अपनी व्यवस्था करें उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़े बड़े जहां फ्लैट बने हैं, जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, अगर वो अपनी व्यवस्था करना चाहता तो अपनी व्यवस्था करे, लेकिन जो है गंदगी इधर उधर न फेंके। नगर निगम लगातार जो है इस अभियान को चला रही है और हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारा शहर जो है साफ होना चाहिए।
देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि 2027 तक पूरे देश में पर्यावरण के संरक्षण में जल संकट के बड़े ही खतरे बचाने के लिए हर नागरिक को जोड़ा जाएगा और इसके तहत देहरादून नगर निगम की ओर से मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया जा रहा है और इस अभियान के तहत शुरुआत में 50 केंद्र चुने गए हैं और महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि गुजरात से इस कैंपेन की शुरुआत हुई है और थी जो अब मैं आपको बता दें कि पूरे देश में चलाया जाएगा और उन्होंने बताया कि इस कैंपेन का मकसद 2027 तक पर्यावरण संरक्षण के साथ जल संकट के बड़े खतरे को देखते हुए लोगों को जागरूक करना है और नगर निगम शहर के विभिन्न स्थानों पर RRR वहीं रिड्यूस बेरी साइकिल सेंटर पर बनाए जा रहे हैं और इस कैंपेन की शुरुआत शहर में हो गई है और जो कि 5 जून को पर्यावरण दिवस पर संपन्न हो गई। इसकी शुरुआत हमने अपने नगर निगम से करी है। उसमें उसके 2 हेतु हैं। एक तो जो किसी के पास सामान बेकार पड़ा है और उसके यूज का नहीं है, तो उसको अगर जितने हमारे सेंटर खुले हैं, जितने हमारे नगर निगम में हमने खोले हैं और किसी को जरूरत भी उस सामान की हो सकती है, जैसे कॉपी है, किताब है, कपड़े हैं, सभी सामान है उसमें, तो जिसके लिए बेकार है और किसी के लिए वो इस्तेमाल की है, तो उससे जो है हमारा जो स्वच्छ दून सुंदर दून का जो हमारा नारा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। घोटालों में लिप्त काशीपुर डिग्री कॉलेज में एक बार फिर से धांधली करने का आरोप लगा है और इस बार डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और खेल अध्यापक पर यह आरोप लगा है। आरोप है कि मैं आपको बता दें कि सरकार द्वारा छात्र छात्रों की सुविधा और उज्जवल भविष्य के लिए सरकार द्वारा आवंटित पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है और जिससे नाराज छात्र छात्राओं ने कॉलेज में जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए छात्र छात्राओं ने बताया कि सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए अच्छी सामग्री के शूज और अन्य सामान दिया गया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उसका डुप्लीकेट छात्र छात्राओं को दिया है और न तो कॉलेज परिसर में शुद्ध पानी पीने की अच्छी व्यवस्था है और न ही साफ सफाई है। लाखों के तनख्वाह पाने वाले अध्यापक छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए आने वाले बजट में वही सेंधमारी कर रहे हैं और कॉलेज में न तो बच्चों को पढ़ने के लिए अध्यापक क्लासरूम में आते हैं पढ़ाने के लिए और न ही वहीं जल्द से जल्द कॉलेज के प्रिंसिपल और खेल अध्यापक को बर्खास्त कर दिया जाए, ऐसी मांग की है। कॉलेज की जो स्थिति है खेल की वो खराब होती जा रही है। ठीक है, 2021 से लेकर 2023 तक हमें कोई सामान नहीं दिया गया। हमारी टीमें लेके गए, हमारे पास चेस्ट नंबर नहीं थे। चेस्ट नंबर की जगह टीम के पीछे चौक से लिखा गया, कोई चेस्ट नंबर नहीं, कुछ नहीं, कोई किटे नहीं, कोई ट्रैक सूट नहीं। ट्रैक सूट के नाम पे बोलते हैं कि अभी वो सिल रहे हैं, बन रहे हैं। 3 साल से ट्रैक सूट बनी रहे, 3 साल से पर्टिकुलर हमारी फीस ली जा रही है। हमारे कॉलेज से बच्चे नॉर्थ जोन के लिए जा रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, उनके ट्रैक सूट नहीं दे रहे। हमारे जो बच्चे जिनके मेडल आ रहे हैं उन्हें कुछ नहीं दे रहे और जो हमारे जूते मंगाए हैं वो ये मंगाए गए। ये देखिए, ये क्वालिटी है इनकी, ये ऐसे जूते मंगाए जा रहे हैं और हम सर के पास इतने बार कह चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। 3 साल से यहाँ स्पोर्ट्स की बहुत समस्या है और स्पोर्ट्स का कोई सामान वगैरह भी नहीं दिया जाता है और जूते भी नहीं मिले बच्चों को और जो जूते मिले वो लोकल कंपनी के मिले और प्रिंसिपल से आते हैं शिकायत करने तो प्रिंसिपल सर होते नहीं है कॉलेज में और जब कभी मिलते भी है तो हमारी बात सुनते हैं और उसका कोई समाधान नहीं है। इंडियर की छात्रा हूँ और ना हम हॉकी के प्लेयर हैं। हमें ये शूज़ दिए गए हैं कॉलेज से जिसकी क्वालिटी एकदम बेकार है। ये देखिए कितना हार्ड शूज़ है ये। अगर इसे पहन के हम रनिंग करेंगे तो हमारे पूरे सिन पेन वगैरह कितनी सारी प्रॉब्लम आएंगी और जो है साइज भी सही नहीं मिला है यहाँ से। क्वालिटी तो छोड़ो, साइज भी नहीं आए हैं बच्चों के। और ऊपर से जब हम खेलने जाते हैं तो वहाँ पे सारे हमें टोन मारते हैं कि देखो आपकी किट कैसी है। हमें एक सीधा वहाँ पे टोन मारा गया था जब हम मिनी गोल्फ खेलने गए थे कि सारे लोग किट में थे और हमारे ही
अलग अलग किट में थे, कोई येलो में था, कोई पिंक में था, सबने अलग अलग पहनी थी। तो सर ने वहाँ पे सबके सामने यही बोल दिया था कि ये देखो ये फूल कहाँ से आए हैं। हम मतलब ऐसे हो गए हैं क्या काशीपुर वाले, अब इतना भी नहीं कर सकते कि हमें किट तो प्रोवाइड कर ही दे सकते हैं कि सेम बच्चे सेम इक्वल लगे एकदम। पिछले लंबे समय से छात्र छात्राओं को स्पोर्ट्स के सामान को लेके और भी अनेक सी समस्याएं आ रही हैं कॉलेज प्रशासन की तरफ से, जो कि छात्र छात्राओं की सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे शरेआम दलाली की जा रही है बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए आज पूरा छात्र संघ और स्टूडेंट यूनियन पूरी यहाँ पे धरने पे बैठी है इस कॉलेज प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं जो ये कालाबाजारी की जा रही है बच्चों के उसके लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नकली जूते दे दिए जा रहे हैं, ये वो तो आप स्पोर्ट्स का सामान नहीं दिया जा रहा है काफी लंबे समय से। बाथरूम की स्थितियां सही नहीं है और भी आप कॉलेज में बहुत से समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं किया जा रहा है। केलाखेड़ा के मुख्य बाजार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। बता दें कि प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया और इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे और जिसके चलते प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं अतिक्रमण को हटाओ अभियान के दौरान लोग भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और जहां कुछ व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों को खुद ही हटा दिया है। तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने बताया कि शासन के निर्देश पर अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जा रहा है। ये आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ केलाखेड़ा क्षेत्र में बृहद रूप से अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में भी जो अतिक्रमणकारी थे उनको नगर पंचायत की ओर से नोटिस दिया गया था। उसके पश्चात जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में आज मुझे यहाँ पे मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है कार्रवाई में और यह अभियान आज हम चला रहे हैं। मुख्यतः जो हमारी सरकारी जमीन है, जो केलाखेड़ा नगर पंचायत ऑफिस है, नगर पंचायत के सामने के जो फड़ और दुकानें हैं वो नदी की भूमि में आती हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पे अभी अभियान चल रहा है ये भट्टे के अंतर्गत आता है। दोनों ही सरकारी जमीन है। अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है जो कि प्रशासन के सहयोग से जनता भी अब जो है सहयोग कर रही है प्रशासन का और शासन के निर्देश पर यह अभियान जारी किया गया है। आपको बता दें कि बाजपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और इस दौरान जो है आम जनता भी प्रशासन का सहयोग कर रही है। साथ ही साथ प्रशासन का सहयोग करते हुए जनता भी खुद से अतिक्रमण हटाओ में मदद कर रही है और यह शासन के निर्देश पर अभियान जारी किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह अभियान जारी करने के निर्देश दिए थे। आपको बता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद राजधानी देहरादून में लोगों के सत्यापन का कार्य लगातार जारी है। देहरादून के डीएम सोनिका ने सत्यापन को लेकर कहा कि केवल धार्मिक और संस्थाओं में काम करने वाले लोगों का ही सत्यापन नहीं हो रहा है बल्कि अन्य लोगों के सत्यापन का भी कार्य भी लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि इनमें वहीं पर ठेले लगाने वाले और किराएदारों ने भी सत्यापन का कार्य किया जा रहा है और उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 30,000 से अधिक लोगों के सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है। ये सभी के लिए था, रेडी फर्ड किराएदार सभी का वेरिफिकेशन जो कि जिसके इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए थे। तो हमारे द्वारा करीबन 30,000 प्लस लोगों का वेरिफिकेशन की कार्रवाई हो गई है और आगे भी एसएसपी साहब और उनकी पूरी टीम जो है वेरिफिकेशन की कार्रवाई कर रही है। सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से निर्माण कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी दिशा में अस्थायी और अस्थायी निर्माणों को लेकर लगातार सर्वे का कार्य किया जा रहा है। देहरादून के डीएम सोनिका ने बताया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और स्थायी निर्माण कार्य के सर्वे का काम पूरा हो गया है और लोगों को अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में सरकारी संस्थाओं की जमीनों पर अतिक्रमण हटाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसमें एक तो हो गया जो कि टेम्पररी एनक्रोचमेंट है और एक हो गया जो परमानेंट एनक्रोचमेंट है। तो टेम्पररी एनक्रोचमेंट की कार्रवाई तो हमारे यहाँ डेली बेसिस पे चल रही है। इसके अलावा जो परमानेंट एनक्रोचमेंट है उसका चिन्हीकरण हो गया है और उस पे भी हमारी जो एसडीएम्स हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी विभाग हैं, चाहे यूजेवीएनएल हो गया, चाहे हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, पीडब्ल्यूडी, उनकी जो एनक्रोचमेंट है उनकी लैंड पे उस पर कार्रवाई चल रही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट वाले मामले में सुरेंद्र सिंह नेगी के समर्थकों ने अमित ग्राम वहीं गुमानी वाला में महापंचायत बुलाई और जिसमें शहर और आसपास के तमाम विपक्षी नेता और प्रतिनिधि सुरेंद्र नेगी के समर्थन में पहुंचे। मौके पर बीजेपी नेता भगत राम कोठारी के पहुंचने पर महापंचायत का वही बल दिया गया और भारत राम कोठारी ने साफ शब्दों में कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मारपीट वाली हरकत शर्मनाक है और प्रेमचंद अग्रवाल का यह हरकत पहली नहीं है, पहले भी इस प्रकार की हरकतें प्रेमचंद अग्रवाल कर चुके हैं। इसलिए जनहित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनको जाना चाहिए और प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल पद से बर्खास्त करे। और भगत राम कोठारी ने दावा किया है कि यदि मुख्यमंत्री ने जनता की मांग के अनुरूप एक्शन नहीं लिया तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार उत्तराखंड की 5 सीट पर हार जाएगी। और इस दौरान कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला, सुरेंद्र नेगी और वहीं पत्नी दमयंती देवी ने मारपीट प्रकरण में निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री प्रेमचंद को पद से बर्खास्त करने की मांग की। जो ये जनता यहाँ पे इकट्ठा हुई है महापंचायत के रूप में और इसी रूप में जब हमें न्याय व्यवस्था डगमगाती हुई दिखी तो हमने महापंचायत का आह्वान किया और महापंचायत ये जरूर तय करेगी कि ये न्याय, ये आवाज धामी जी तक पहुँचे, सीएम मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तक पहुँचे और हमें न्याय दिलाए। केस के लोग अपने आप में बहुत मजबूत लोग हैं। ऋषिकेश के लोग के अंदर मानवता जिंदा है। आज आपने देखा होगा 500 कुर्सियां तो लगी है और हजारों लोग साथ में खड़े हुए हैं और उधर छतों में सब जगह लोग सुनने का भी काम कर रहे हैं। ये महापंचायत के माध्यम से जब सरकार ने सुनना बंद कर दिया, राज्यपाल जी ने सुनना बंद कर दिया, तो लोग, ये परिवार महापंचायत के माध्यम जनता की अदालत में जाने का काम कर रहा है और जनता की अदालत में न्याय मांगने के लिए आया है। और हमने इनसे आश्वासन दिया है, आप जिस स्तर तक लड़ाई में जाने के काम करेंगे हम आपके साथ में तन मन और धन से रहेंगे, हर पल रहेंगे। छूटता है जबकि सभी लोगों से अपनी सीट पर बैठता है, सीट पर बैठता है कि उतर के जाए, गणर से पहले भी आज छोड़ देता है, जो कि बहुत अन्याय है, बहुत गलत है। उस आदमी के जितने भी क्रियाकलाप हुए औरतों के साथ भिड़ देना, तो मैं मुंह लगना आम आदमी के बदतमीज करना, तो ये बदतमीजी की पराकाष्ठा थी। मेरे भाई मेरी बहनें मुझे बताएंगी, मैं उनके साथ रहूंगा और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आप लोगों के माध्यम में कह देना चाहता हूं। उत्तराखंड बोर्ड परिषदीय वही परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए और जिसमें एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारते हुए बेहतर प्रदर्शन कर अपने अपने क्षेत्रों में स्कूलों का नाम रोशन किया। और इसी क्रम में विकासनगर के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बाबूगढ़ और महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज डाकपत्थर ने वही बेहतर प्रदर्शन करते हुए इन स्कूलों के छात्र वही 4 छात्राओं ने मेरिट सूची में जगह बनाई है। जी, हमारे स्कूल का जो रिजल्ट रहा है वो हाई स्कूल का 88.89% रहा है और इंटर का जो रिजल्ट रहा है वो 76% रहा है। और बोर्ड की वरीयता सूची में टॉप 25 में हमारे यहाँ से दिव्यांशी जो बहन है वो 14वें स्थान पर रही हैं, रिमझिम गिरी 23वें स्थान पर रहे हैं और निखिल चौहान 24वें स्थान पर रहे हैं। इस तरीके से अपना जो विद्यालय है निरंतर, जैसा कि आप जानते हैं कि पछवाधुन में हर वर्ष हम लोग मेरिट सूची में आते हैं और इस वर्ष भी हमें जो भैया बहन हैं उन्होंने हमारे इस क्षेत्र का और इस विद्यालय का, अपने माता पिता का और विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। मतलब जितनी भी मेहनत करेंगे उसका फल मिलता है।
लेकिन कभी भी ना अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो ज़्यादा वो घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर अगली बार हमारा लगता है कि जैसे मतलब पहला स्टेप है ये मेरा, लेकिन अगर घमंड किया तो हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा रोल मेरे पेरेंट्स और स्कूल के टीचर्स का है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल सर का है, जिन्होंने मुझे रोज़ मोटिवेट करते थे। मुझे नहीं, पूरे स्कूल के बच्चों को करते थे। रोज़ पीरियड के बाद हमारे स्कूल में आधा घंटा प्रिंसिपल सर हम सबको मोटिवेट करते थे। हाफ ईयरली तक मेरा रिजल्ट बहुत डाउन था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट। सर, सबसे पहली बात तो यह कि हमारा एक बच्चा दिव्या उत्तराखंड की मेरिट में 12वां प्लेस इसने बनाया। इसको और इसके माता पिता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि भविष्य भी आपकी बालिका का और उत्तम हो। टीचर्स के लिए धन्यवाद कि उन्होंने इस बालिका पर मेहनत करके इसको आगे निकालने के लिए इसको समय समय पर प्रोत्साहित किया। रिजल्ट की जहाँ तक बात है तो इंटरमीडिएट का, हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो 100% है, जिसमें 136 बच्चे हमारी परीक्षा में बैठे। इनमें से 45 बच्चे सम्मान सहित मतलब 75% से ज़्यादा परसेंटेज प्राप्त की है। 53 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास प्राप्त की है और सेकंड में 36 बच्चे हैं। मात्र 2 ऐसी बालिकाएं हैं जो थर्ड प्लेस पर रही है। मेरी बेटी जो है अच्छे मार्क्स लाई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और बच्चे भी जो हैं पास हुए हैं? सर, मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चा ऐसे ही मेहनत करे। थैंक यू। हाँ जी, हमें बहुत खुशी है कि हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन किया है। और बेटी हमारी पढ़ती भी, बहुत मेहनत करती है बेटी। ये नहीं कि बहुत पढ़ती थी, कम से कम 8 घंटा पढ़ती थी स्कूल के अलावा। और हम प्रिंसिपल में बहुत, यहाँ के टीचर को सबका बहुत बहुत सपोर्ट रहा है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।